मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी एस रैंक पावर अपने धोखेबाज छोटे भाई को दे दूं। और उन्होंने मेरी सारी ब्लड लाइन पावर्स भी छीन ली। ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया अगर मेरे भाई के पास एस रैंक पावर होगी तो वह एस यू क्लैन की प्रिंसेस से शादी कर पाएगा और मेरे फादर को और ज़्यादा पावर और पैसा मिलेगा। इसका मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स के लिए भी पावर और पैसा ही सब कुछ है। लेकिन वे ये नहीं जानते कि मेरी पावर छीनने के बाद मेरा एस 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 प्लस रैंक डीमन सिस्टम अवेकन हो गया है, जहां मेरे पास 8 डीमंस की पावर है। कहानी ठीक 1 सेकंड पहले जियान 6 हाई स्कूल के जिम्नेजियम में थी। बैंग। उसके दोनों घुटने पत्थर के फर्श पर तड़क कर रह गए। इस इम्पैक्ट से उसका सीना फट गया और मुंह के कोने से खून की धार सीधे ठंडी अवेकनिंग स्टोन पर जा गिरी। काई ने अपनी सुलगती आंखों से ऊपर देखा। सोने जैसी चमकदार रोशनी के बीच उसका सगा बाप खड़ा था, विक्टर चेन, जो जानोन सिटी के 5 महान कबीलों में से एक चेन क्लैन का लॉर्ड था। काई ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके मसूड़ों से खून आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, विक्टर चेन, ये क्या कर रहे हो? एक ट्रांसमाइग्रेटर के तौर पर उसने इस ठंडे उपेक्षित शरीर में 3 साल तक नरक झेला था। दिन रात पढ़ाई की, अपनी बॉडी को एब्सोल्यूट लिमिट्स तक पुश किया ताकि आज का दिन देख सके। वह कामयाब भी हुआ। एक ऐसा एस रैंक क्लास जिसके जैसा प्रोडिगी ड्रैगन नेशन में साल में एक बार पैदा होता है। फिर गर्व और खुशी के बजाय उसके बाप ने उसे यह जानलेवा वार क्यों दिया? काई, डैड को ब्लेम मत करो, ये सब मेरी गलती है। नीचे से झूठे आंसुओं से भरी एक आवाज गूंजी। उसका छोटा भाई रेक्स अपनी माँ वेरा की बाहों में ऐसे लिपटा था जैसे कांच का बना हो। रेक्स के पीले पड़ चुके हाथों में 2 बेहद कीमती पिल्स थीं, एक टैलेंट पिल और एक गोल्ड एसेंस पिल, जिसे कबीले ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खरीदा था। रेक्स ने रोने का नाटक करते हुए कहा, मॉम, मैं तो बस इस मेटल एट्रीब्यूट क्लास को पास से देखना चाहता था। मेरा इरादा काई का क्लास लेने का नहीं था। वो पहले ही मुझसे नफरत करता है, अब तो और करेगा। उस ब्यूटीफुल एक्ट ने विक्टर और वेरा के दिल को पिघला दिया। पर काई ने देख लिया था रेक्स की आंखों में छिपी वो नंगी और गंदी लालच। इस कबीले के दोगलेपन ने काई का दम घोंट दिया था। पर उसकी माँ वेरा ने जो अगला सेंटेंस कहा, उसने काई के जिस्म के खून को बर्फ बना दिया। वेरा ने बिना किसी झिझक के बेहद ठंडे लहजे में कमान दिया, काई, तुम्हारा भाई बचपन से कमजोर है। यह एस रैंक क्लास चूंकि मेटल एट्रीब्यूट है तो उसके हाथ की गोल्ड एसेंस पिल के साथ परफेक्ट मैच करेगी। बड़े भाई होने के नाते अगर तुम ये उसे दे दोगे तो क्या आफत आ जाएगी? आखिर सब कुछ फैमिली के अंदर ही तो रहेगा। इसे रेक्स को दे दो। ये सुनकर काई की रूह कांप गई। उसका गुस्सा एक खोखली हंसी में बदल गया। मॉन्स्टर्स और डंजियन से भरी इस खौफनाक दुनिया में आपका क्लास ही आपकी जिंदगी होती है। बिना क्लास के कोई शहर के गेट से बाहर कदम भी नहीं रख सकता। काई ने चिल्लाकर कहा, क्या मैंने कम कुर्बानियां दी हैं? क्लैन के रिसोर्सेज, कल्टीवेशन पिल्स, यहाँ तक कि बड़े बेटे के तौर पर मेरा कमरा भी तुम लोगों ने रेक्स को दे दिया। और अब तुम मुझसे मेरी आखिरी सांस भी छीन रहे हो? उसकी आंखें एक भूखे भेड़िए की तरह लाल हो चुकी थीं। शट अप। विक्टर की दहाड़ से पूरा जिम्नेजियम कांप उठा। काई की पीठ पर दबाव और बढ़ गया, जिससे आसपास की हवा तक रैप सिकुड़ होने लगी। विक्टर ने गुर्राते हुए कहा, तुम जानते ही क्या हो? रेक्स की एंगेजमेंट सू क्लैन की बेटी से होने वाली है, जो इस शहर की टॉप एलीट फैमिली है। वे लोग सिर्फ पावर और पोटेंशियल देखते हैं। इस एस रैंक क्लास के दम पर रेक्स उनके कबीले में अपनी जगह पक्की करेगा, उनका पूरा सपोर्ट हासिल करेगा और हमारा चेन क्लैन नंबर 1 बन जाएगा। तुम्हारा ये क्लास, तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारी ये जिंदगी, सब कुछ तुम्हें इस चेन क्लैन ने ही दी है। तो आज क्लैन के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। क्लैन के फ्यूचर के लिए खुद को दांव पर लगाना तुम्हारी ड्यूटी है। पर काई ने मन ही मन ठान लिया, नहीं, ये मेरा क्लास है। मेरी मर्जी के बिना इसे कोई छू तक नहीं सकता। काई ने उस सफोकेटिंग अर्थ फोर्स को चीरने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। उसकी कांपती हुई उंगलियां अवेकनिंग स्टोन के ऊपर तैरते हुए उस गोल्डन ऑर्ब की तरफ बढ़ने लगी। उसके नाखून तड़क कर टूटने लगे थे और हड्डियां इस असहनीय वजन के नीचे चरमरा रही थीं, पर वो नहीं रुका। बदमाश लड़के, तुम्हारी यह हिम्मत? विक्टर चेन की आंखों में क्रूरता की बिजली चमकी। एक लेवल 40 के पावर हाउस का पूरा क्रशिंग वेट एक पहाड़ की तरह काई पर टूट पड़ा। क्रैक। एक खौफनाक और घिनौनी आवाज से पूरा जिम्नेजियम गूंज उठा। काई का राइट आर्म टूटकर एक वीभत्स एंगल पर मुड़ चुका था। दर्द ऐसा था जैसे उसे जिंदा काटा जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पतली यूनिफॉर्म पल भर में ठंडे पसीने से भीग गई। उसकी इस बेबसी का फायदा उठाते हुए रेक्स शान से अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा और एक ही घूंट में गोल्ड एसेंस पिल निकल गया। जब वह काई के पास से गुजरा तो उसकी आंखों के झूठे आंसू गायब थे। वहां सिर्फ एक विनर का घमंड और मखमली मकरंद जैसी घिनौनी हंसी थी। उसने अपना सही सलामत हाथ अवेकनिंग स्टोन पे रख दिया। इसके बाद जो हुआ वह आत्मा को झकझोर देने वाला था। प्रीमियम पिल्स और विक्टर की अर्थ फोर्स के दबाव में काई का वो एस रैंक क्लास रेक्स के जिस्म में ऐसे समाने लगा जैसे कोई शाख खून की गंध पाकर टूट पड़ती है। गोल्डन लाइट ने अपना रास्ता बदला और रेक्स के अंदर टाइटन शील्ड पूरी तरह अवेक हो गया। अपनी आंखों के सामने अपने हक की रोशनी को चोरी होते देख काई की आंखों का पागलपन और गुस्सा अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक ऐसी खौफनाक, ठंडी और एब्सोल्यूट साइलेंस ने ले ली
जिसने खून के रिश्तों को एक मजाक बना दिया था। ये दुनिया हमेशा से कमजोरों को लिए जाने वाली रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ सगा परिवार भी सड़ चुका था। जैसे ही उसने एक बेकार और अपाहिज की नियति को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद की, तभी दिमाग में एक गूंज उठी। डिंग, डीमन सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेटेड, सिस्टम बाइंडिंग कंप्लीट, सोल कंपैटिबिलिटी 100%। Congratulations. Player has ascended to the hidden one of a kind SSR rank class, Demon Sovereign. वो मैकेनिकल वॉइस किसी ठंडी सिंथेटिक ब्लेड की तरह उसके दिमाग में गूंजी, जिसने काई की आंखों के सामने के अंधेरे को चीर कर रख दिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके होंठों पर एक क्रूर अदम्य मुस्कान तैर गई। एसएसआर रैंक एक ऐसा डिवाइन टीयर जो ड्रैगन नेशन की पूरी हिस्ट्री में आज तक कभी किसी के सामने नहीं आया था। आसमान पूरी तरह अंधा नहीं हुआ था। उसने काई को नरक में इसलिए धकेला ताकि वह एक डेमन बनकर लौट सके। ओह माय गॉड, छोटे भाई ने सगे भाई का क्लास अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर ही चोरी कर लिया। चेन क्लैन सच में बेहद रूथलेस है। नीचे खड़े स्टूडेंट्स और टीचर्स के हलक से आखिरकार चीखें फूट पड़ी। पूरा जिम्नेजियम इस शोर से दहल उठा। शश, धीरे बोलो। क्या जान से हाथ धोना है? देखा नहीं लॉर्ड चेन खुद उसका हाथ तोड़ दिया? क्या यह पूरी तरह खत्म हो चुका है? टूटा हुआ हाथ, कोई क्लास नहीं। अब वह एक नॉर्मल लेबर से भी बदतर जिंदगी जिएगा। चारों तरफ से आ रही सहानुभूति, मजाक और छिपी हुई खुशी की आवाज़ों के बीच विक्टर चेन ने एक हिकारत भरी आवाज़ निकाली। उसने फर्श पर पड़े काई को ऐसे देखा जैसे कोई कचरे के डिब्बे को देखता है। उसने कहा, काई, मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। क्लैन सबसे पहले आता है। चूंकि तुम्हारे पास अब कोई क्लास नहीं है, तो चेन क्लैन के एस्टेट में एक नॉर्मल इंसान की तरह पड़े रहना। कबीला तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। तुम्हें शेल्टर और फूड मिलता रहेगा। काई के हलक से एक धीमी खोखली हंसी निकली जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अपने टूटे हाथ के असहनीय दर्द को पीते हुए वह एक फौलादी संकल्प के साथ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने सोने जैसी रोशनी में नहाए उस अछूत रेक्स की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और ना ही अपने उन पेरेंट्स को देखा जो ऐसा दिखा रहे थे जैसे कोई दान का काम कर रहे हो। उसने अपने सही लेफ्ट हैंड से मुंह का खून साफ किया। उसकी डार्क आईज अब एक मरी हुई झील की तरह शांत थीं, जिसमें परिवार के लिए कोई तड़प बाकी नहीं थी। जिस मोमेंट आपने रेक्स के लिए बिना किसी झिझक के मेरा हाथ तोड़ा, उसी पल मैं चेन क्लैन का मेंबर होना बंद हो चुका था। काई की आवाज़ धीमी थी, पर उसकी धार सीधे रूह को चीरती हुई सन्नाटे में गूंजी। विक्टर चेन, याद रखना जो आज तुमने किया है। भविष्य में पछताने की हिम्मत मत करना। इस मोमेंट से मैं काई चेन क्लैन से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम अनग्रेटफुल कमीने, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? विक्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह सिर से पैर तक कांपते हुए काई की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, बिना चेन क्लैन के बैकिंग के तुम्हारे जैसा टूटे हाथ वाला कचरा बाहर 3 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। काई ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। उसने इस भौंकने की आवाज़ को पूरी तरह ट्यून आउट कर दिया। इसके बजाय वह घूमकर जियान 6 हाई स्कूल के प्रिंसिपल क्रेन की तरफ बढ़ा, जो गहरे दुख और पछतावे के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ भागे आ रहे थे। एक ऐसा सॉवरेन जो टूटना तो जानता था, पर झुकना कभी नहीं। प्लीज़ मुझे अपना फाइनल बेसिक क्लास ट्रांसफ़र कंप्लीट करने दीजिए। प्रिंसिपल क्रेन ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें दुख और लाचारी से भरी थीं। काई, तुम अब सिर्फ आखिरी बैकअप क्लास बची है, जो इस दुनिया की सबसे कचरा और लोवेस्ट टी रैंक सॉर्सरर है। वह क्लास तुम्हें बमुश्किल जिंदा रख पाएगी। क्या तुम श्योर हो? काई ने बिना किसी झिझक के फौलादी आवाज में कहा, यस। वह डी रैंक सॉर्सरर कोई मजबूरी नहीं, बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक परफेक्ट डिस्गाइज था। जैसे ही एक पीली रोशनी चमकी, काई ने अपना ऑफिशियल क्लास ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया। कबीले और स्कूल के लोग उसे हिकारत, दया और मजे लेकर देख रहे थे, पर किसी को आइडिया नहीं था कि काई के सोल स्पेस में इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। 8 विशालकाय प्राचीन डेमन्स की परछाइयां, जो दुनिया को तबाह करने वाली डेसोलेट पावर से भरी थीं, काई की आत्मा के सामने अपना सिर झुकाकर पूजनीय मुद्रा में खड़ी हो गईं। पहाड़ जैसा वजन, हवा जैसी तेजी और आग जैसी क्रूरता, इन 8 ताकतों ने काई की एक एक हड्डी और सेल को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। डिंग, class transfer to Demon Sovereign complete. Fire Demon is deeply moved by the player's endurance and burning rage. Fire Demon willingly grants S rank skill Inferno Blast. काई ने महसूस किया कि उसके शरीर के जो चैनल्स अब तक बिल्कुल सूख चुके थे, वे अब एक टूटे हुए बांध की तरह खौफनाक डेमन फोर्स से फ्लड हो गए थे। काई बिना पीछे मुड़े अपने टूटे हाथ को घसीटते हुए ठंडे कदमों से जिम्नेजियम के दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर बादलों को चीरती हुई सूरज की तेज रोशनी उसकी पतली पर अनशेकबल सिलुएट पर पड़ी। काई ने मन ही मन कहा, रेक्स, तुम्हें लगता है कि एक मामूली एस रैंक क्लास चुराकर तुम विनर बन गए? नहीं, तुमने तो एक ऐसे डेमन को आज़ाद कर दिया है जो सभी युगों में सुप्रीम है। मेरा शिकार अब शुरू हुआ है। स्कूल के रास्ते पर चलते हुए काई का टूटा हुआ दाहिना हाथ लटक रहा था, पर डीमन सॉवरेन क्लास के इन्फ्यूजन की वजह से वह जानलेवा दर्द अब धीरे धीरे हीलिंग की झंझनाहट में बदल रहा था। उसका ध्यान दिमाग में चल रहे डार्क सिस्टम इंटरफेस पर टिका था। प्लेयर काई कार, क्लास डीमन सॉवरेन SSR रैंक, यूनिक 2,
स्किल्स इन्फर्नो ब्लास्ट एस रैंक, डीमंस ग्रास पैसिव 2। काई का दिल यह देखकर दहल गया। ये स्टार्टिंग स्टेट्स शुरुआती आंकड़े एब्सर्डली ब्रोकन थे। एक नॉर्मल इंसान के अवेकनिंग के बाद टोटल स्टेट्स 30 के आसपास होते हैं, पर यहाँ काई का अकेले स्पिरिट स्टैट ही 45 था और टोटल सम 100 को पार कर चुका था। यह कोई डी रैंक सोर्सरर नहीं था, बल्कि इंसानी चेहरा पहने एक नवजात डेमन गॉड था। काई वहीं रुक जाओ, पीछे से एक अर्जेंट और गुस्से से भरी आवाज़ आई। काई ने अपने कदम धीमे किए और मुड़कर देखा। उसके होमरूम टीचर मिस्टर लिन हांफते हुए भागे चले आ रहे थे। काई उनका टॉप स्टूडेंट था, इसलिए उनके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। मिस्टर लिन ने काई के टूटे हाथ को देखकर पैनिक में कहा, काई, तुमने सबके सामने अपनी फैमिली से नाता क्यों तोड़ा? तुम पहले ही अपनी एस रैंक क्लास खो चुके हो और अब तुम्हारे पास सिर्फ कचरा डी रैंक सॉर्सरर है। बिना चेन क्लैन के रिसोर्सेज और मेडिकल केयर के तुम्हारा यह हाथ हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। मेरी बात सुनो, वापस जाओ और माफ़ी मांग लो। अपने सच्चे और केयरिंग टीचर को देखकर काई की आंखों की बर्फ थोड़ी पिघली, पर उसकी आवाज़ में फौलाद था। मिस्टर लिन, चेन क्लैन ने मुझे जो भी खाना खिलाया है उसकी कीमत मैंने अपनी हड्डियों से चुकाई है। इस टूटे हाथ को मेरी परवरिश का आखिरी पेमेंट समझिए। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। काई ने शांति से पूछा, मिस्टर लिन, डंजन हॉल का रास्ता किस तरफ है? तुम इस हालत में डंजियन जा रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? लेवल 1, एक सोर्सरर और टूटा हुआ हाथ, तुम वहां मर जाओगे। पर काई मिस्टर लिन की वार्निंग को पीछे छोड़कर सीधे स्कूल गेट से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ चेन क्लैन के एस्टेट में रेक्स अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा टाइटन शील्ड की उस भारी अर्थ डिफेंसिव पावर को महसूस कर रहा था। विक्टर और वेरा अपने लाडले को घेरकर गर्व से बोले, रेक्स, अगले हफ्ते जब सेलेस्टो का बर्थडे होगा तो तुम पब्लिकली इस एस रैंक क्लास को शो ऑफ करना, जिससे सू क्लैन के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट सील हो जाएगी। रेक्स ने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक कमीनी चमक थी। डैड, काई इतनी आसानी से क्लैन छोड़कर चला गया। क्या होगा अगर वह सू क्लैन या सॉन्ग क्लैन के पास जाकर हमारे इस क्लास ट्रांसफर का पर्दाफाश कर दे? विक्टर चेन ने एक जहरीली मुस्कान के साथ स्नॉट किया। एक टूटे हाथ वाले डी रैंक सॉसर के लिए चेन क्लैन से कोई पंगा नहीं लेगा। अगर वो बाहर मरना चाहता है तो मरने दो, पर सेफर साइड के लिए मैंने अपने आदमी उसकी निगरानी में लगा दिए हैं। अगर उसने एक शब्द भी बकवास की तो चेन क्लैन गद्दारों और बेकार कचरों को जिंदा नहीं छोड़ता। उधर जानॉन सिटी का डंजियन हॉल हमेशा की तरह खिलाड़ियों की भीड़, ट्रेडिंग और इनामों के शोर से गूंज रहा था। काई का वो लटका हुआ टूटा हाथ और पीला चेहरा भीड़ में अलग ही नजर आ रहा था। वहां खड़े प्लेयर्स फुसफुसाने लगे, अरे ये जियान 6 का वही जूनियर स्टूडेंट काई है ना, जिसने इस रैंक क्लास अवेक किया था। भाई तुम अपडेटेड नहीं हो, जिसके सगे बाप ने इससे वो क्लास छीन ली और अब ये टूटे हाथ वाला डी रैंक सॉसरर है। कितना पैथेटिक है। ये बेकार कचरा यहाँ डंजन हॉल में क्या कर रहा है? खुद की मौत का तमाशा बनाने आया है क्या? मजाक और हिकारत की ये लहरें काई के ऊपर से गुजरती रहीं, पर उसने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वह एक ई रैंक डंजन था, गॉब्लिन वॉरेन रिकमेंडेड लेवल 5 से 8, जो गॉब्लिन्स और कॉप्स क्रॉलर्स से भरा पड़ा था और जिसका फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड अभी तक अनक्लेम्ड था। काई ने अपना आईडी कार्ड काउंटर पर सरकाते हुए कहा, मैं गोब्लिन वॉरेन में एंटर कर रहा हूँ। काउंटर पर बैठी स्टाफ मेंबर ने काई के उस लटके हुए टूटे हाथ को देखकर गहरी हमदर्दी से कहा, देखो, भले ही ये रैंक है, पर वहाँ का एनवायरनमेंट बेहद ब्रूटल है। अच्छे अच्छे लेवल 10 के प्लेयर्स भी वहाँ अकेले जाने से मना करते हैं। तुम्हारी इस कंडीशन में काई ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने बस स्क्रीन पर टैप करके कंफर्म किया और ट्रांसपोर्ट एरिया की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसका कदम आगे बढ़ा, दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। डिंग, प्लेयर इज अबाउट टू एंटर अ डंजन। फायर डीमन ट्रायल एक्टिवेटेड। डीमन सॉवरेंस फर्स्ट टेस्ट। मिशन डिटेल्स, क्लियर गॉब्लिन वॉरेन विद इन 10 मिनट्स यूजिंग नो पोशंस ऑफ एनी काइंड। मिशन रिवॉर्ड, अनलॉक डीमन फोर्स, विन डीमन फैंटम डैश। 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा वक्त है। काई के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। एक सफ़ेद रोशनी चमकी और काई हॉल से गायब हो गया। उसके जाते ही चेस्ट पर ब्लू वुल्फ एम्बलम लगाए काले कपड़ों में 2 शिकारी चुपके से हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कमीनी हंसी हंसी। यंग मास्टर एक्स ने सही कहा था, ये बेकार कचरा सच में डंजियन में अपनी मौत ढूंढने आया है। चलो अंदर किसी शांत कोने में इसका काम हमेशा के लिए तमाम कर देते हैं। डंजियन के अंदर एक अंधेरी सीलन भरी गुफा थी, जहां सड़े हुए मांस की बदबू एक दीवार की तरह टकराई। काई ने एंट्री गेट पे खड़े होकर धीरे से अपना लेफ्ट हैंड उठाया। उसकी हथेली में एक डार्क रेड फ्लेम भभक उठी। वह आग देखने में छोटी थी, पर उसकी सफोकेटिंग हीट इतनी ज्यादा थी कि आसपास की चट्टानें पिघलने लगीं। तो यह है एस रैंक स्किल इन्फर्नो ब्लास्ट। तभी अंधेरे को चीरती हुई चीखें गूंजी और जंग लगे ब्लेड्स लिए एक दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े हरे गॉब्लिन्स सायों से बाहर झपट पड़े। काई ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। उसने बस अपना बायां हाथ झटका और वो डार्क रेड फायरबॉल चीखती हुई आगे बढ़ गई। वह आग धमाका करने के बजाय एक खौफनाक लहर की तरह ठहरी। गॉब्लिन स्लेन लेवल 4 X+10, गॉब्लिन स्लेन लेवल 5 X+12, गॉब्लिन वॉरियर स्लेन लेवल 7 X+25। सिर्फ एक स्ट्राइक, 10 मीटर के दायरे में आने वाला एक भी गॉब्लिन चीख तक नहीं पाया।
वे सब पल भर में काली राख के ढेर में बदल गए। काई के कदम धीमे नहीं हुए। वह पिघलती हुई खौलती चट्टानों के ऊपर से शांत कदमों से आगे बढ़ता रहा। गहरी गुफा में हर तरफ से गॉब्लिन्स बाहर आ रहे थे, पर काई के हाथ से निकलने वाली आग की हर लपट दर्जनों गॉब्लिन्स को एक साथ लील रही थी। ये कोई फाइट नहीं थी, वन साइडेड स्लॉटर था। नॉर्मल सोर्सरर को मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, पर एसएसआर रैंक डीमन सॉवरन क्लास की वजह से काई के सारे स्पेल्स इंस्टेंट कास्ट और ऑटो टारगेटिंग थे। डिंग, लेवल अप। करंट लेवल 3। ऑल स्टैट्स +5। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +10। काई ने बिना एक पल गंवाए अपने सारे फ्री पॉइंट स्पिरिट में डंप कर दिए, क्योंकि एक सोर्सरर के लिए स्पिरिट ही उसकी रॉ फायर पावर की सीलिंग होती है। स्टेट्स के बढ़ते ही उसके पीले पड़े चेहरे पर एक अजीब सी डेमन वाइटैलिटी की लाली दौड़ गई। गॉब्लिन सेंचुरियन लेवल 10। एलीट हाथ में एक बहुत बड़ा नुकीला क्लब लिए काई के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसने एक खौफनाक दहाड़ मारी, जिसे सुनकर बाकी बचे सारे गॉब्लिन्स अपना डर भूलकर काई पर टूट पड़े। चींटियां चाहे जितनी भी हों, रहती चींटियां ही हैं। काई ने एक हिकारत भरी आवाज निकाली। उसके बाएं हाथ की उंगलियां मुड़ी और वो फायर बॉल अब डार्क रेड से बदलकर चमकीली ऑरेंज हो गई। इन्फर्नो ब्लास्ट। जैसे वे आग उसके हाथ से छुड़ी, वह हवा में ही दर्जनों छोटी धाराओं में बंट गई और पूरे मैदान पर उल्का पिंडों की बारिश की तरह बरस पड़ी। ये काई का अपनी एस रैंक स्किल पर प्रिसिजन कंट्रोल था। सामने बढ़ रहे गॉब्लिन्स पल भर में आर पार छेद दिए गए। इससे पहले कि वो गोब्लिन सेंचुरियन अपनी गदा घुमा पाता, काई की परछाई सीधे उसके सामने प्रकट हुई। फैंटम डैश। प्योर एजिलिटी और रॉ स्पिरिट के एक साथ फटने से काई का बायां हाथ सीधे सेंचुरियन के पेट में जा धंसा। बूम। आग की रुकी हुई पूरी डेमन पावर एक साथ फट पड़ी। सेंचुरियन का विशाल जिस्म एक मलबे की तरह पीछे उड़ा और सीधे चट्टान की दीवार से जा टकराया। उसकी छाती के आर पार एक बड़ा जला हुआ गड्ढा बन चुका था। गॉब्लिन सेंचुरियन स्लेन लेवल 10 X+500। डिंग, लेवल अप। करंट लेवल 5। ठीक उसी मोमेंट पर सिस्टम का काउंटडाउन 3 मिनट और 15 सेकंड पर फ्रीज हो गया। डिंग। एक्सट्रीम चैलेंज कंडीशन मेट। फायर डीमन ट्रायल क्लियर विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट। एक्चुअल टाइम 3 मिनट्स 15 सेकंड्स। रिवॉर्ड ग्रांटेड। विंड डीमन फैंटम डैश। अनलॉक प्रोग्रेस 5। काई अचानक तेजी से पीछे घूमा। उसकी निगाहें किसी ठंडे ब्लेड की तरह प्रवेश द्वार के अंधेरे को चीरती हुई गूंजी। पीछे कौन है? बाहर निकलो। जिन छोटी चाकू को उन्होंने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, वे अब उनके कांपते हाथों में थरथरा रही थी। उन्होंने अभी अभी मौत का वो तांडव देखा था जिसकी उन्होंने ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी। ये लड़का एक डी रैंक सॉर्सर होना चाहिए था। इसने लेवल 10 के एलीट बॉस को सिर्फ 10 सेकंड में वन शॉट कर दिया और अपनी स्टेल्थ स्किल एक्टिवेट करके वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जब तुम यहां आ ही चुके हो, तो यहीं रुको और मेरे सॉवरेन की पावर का फ्यूल बनो। काई का पैर जमीन से टकराया और फैंटम डैश तुरंत एक्टिवेट हो गया। उसने पलक झपकते ही 10 मीटर से ज्यादा का गैप ऐसे पार किया जैसे कोई टेलीपोर्टेशन हुआ हो। काई सीधे उस शिकारी के ठीक पीछे मैटेरियलाइज हुआ। फायर पाम स्ट्राइक। उसकी हथेली से निकली आग ने उस आदमी की चीख को हलक में ही दफन कर दिया। ये देख दूसरे शिकारी ने एक हताश और गुस्से भरी दहाड़ मारी और अपनी तलवार काई की तरफ घुमाई। काई ने अपनी बॉडी को इस तरह शिफ्ट किया जो इंसानी लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ था। उसने तलवार को डॉज किया, अपने बाएं हाथ की उंगलियों को ब्लेड की तरह सीधा किया और एक ही झटके में उस शिकारी का गला काट दिया। 2 लाशें फर्श पे आ गईं। काई ने कोल्डली दोनों की तलाशी ली, जहां उसे शैडो ऑर्डर टोकन्स मिले जिन पर चेन क्लैन की सील लगी थी, और एक रफ मैप था जो काई की मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। विक्टर चेन, तुम इतना भी वेट नहीं कर सके? काई ने उन टोकन्स को अपनी मुट्ठी में भींच कर चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखें स्टील की तरह ठंडी थीं। फाइन, अगर तुम चेन क्लैन को इतनी जल्दी कब्र में भेजने के लिए उतावले हो, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ। उसने बॉस का ड्रॉप। पहले काई का मजाक उड़ाने वाले स्टाफ मेंबर सहित हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि स्क्रीन पर एक गोल्डन अनाउंसमेंट बैनर फ्लैश हो रहा था। कंग्रेचुलेशंस टू प्लेयर अनोमस फॉर क्लियरिंग ई रैंक डंजन गॉब्लिन वॉरन इन 3 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स, सेटिंग अ न्यू ऑल टाइम फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड। 3 मिनट? उस मैप को सिर्फ दौड़कर पार करने में 5 मिनट लगते हैं। क्या वो उड़कर गया था और उसने सब कुछ एक साथ मार दिया? वो एनोनिमस प्लेयर कहीं वही टूटे हाथ वाला लड़का तो नहीं? भीड़ अभी शॉक में ही थी कि ट्रांसपोर्ट एरे चमका और काई की सीधी फौलादी सिलुएट बाहर आई। उसने अभी भी अपनी फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और टूटे हाथ पर कपड़ों की पट्टियां बांधी हुई थीं। एक रफ मैकशिफ्ट रैप। वह स्तब्ध भीड़ के बीच से पूरी शांति के साथ गुजरा। तभी एक शार्प सूट पहने मिडिल एज्ड आदमी काई के सामने आकर रुका, जिसके चेस्ट पर सॉन्ग क्लैन का एम्बलम लगा था। उसने कहा, मैं सॉन्ग क्लैन का हेड बटलर हूँ। हमारी यंग मिस्ट्रेस सारा सॉन्ग ने आपको याद किया है। उनका कहना है कि चेन क्लैन अब आपके टैलेंट के लायक नहीं है। काई वहां रखे एक आलीशान लेदर सोफा पर बैठा था, जो उस लग्जरी के बीच बिल्कुल अलग दिख रहा था। डीमन सॉवरन की पावर की वजह से उसके टूटे हाथ की सूजन कम हो चुकी थी, पर उस पर अभी भी वही पट्टियां बनी थीं। उसके चेहरे पर हार का एक कतरा भी नहीं था। उसके ठीक सामने एक यंग कंपोज्ड औरत बैठी थी। वह सारा सॉन्ग थी,
सॉन्ग क्लैन की यंगेस्ट जनरेशन की राइजिंग स्टार और एक बी रैंक क्लास स्टारब्लेड ड्यूलिस्ट। 3 मिनट और 15 सेकंड। सारा की पतली उंगलियां टेबल को टैप कर रही थीं, जहां दोनों के बीच एक फ्रेश बैटल रिपोर्ट रखी थी। गोब्लिन सेंचुरियन को वन शॉट किया। काई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा पब्लिक प्रोफाइल अभी भी तुम्हें एक बेकार डी रैंक सॉर्सरर दिखाता है, और चेन क्लैन ने तुम्हारी एस रैंक ब्लड लाइन को स्ट्रिप कर लिया है। काई ने टेबल से एक स्पिरिट फ्रूट उठाया, उसका एक बाइट लिया और शांत आवाज में बोला, सारा, तुम मुझे इतनी दूर लेकर आई हो तो यकीनन मुझे मेरी ही दुख भरी दास्तान सुनाने के लिए तो नहीं लाई होगी। स्मार्ट लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं, मुझे यही पसंद है। पर मैं सारा सॉन्ग किसी ऐसे खिलाड़ी को इग्नोर नहीं कर सकती जो डी रैंक होने के बाद भी ऐसा रिकॉर्ड बनाए। तुम टाइटन शील्ड से भी ज्यादा टेरिफाइंग कुछ छिपा रहे हो काई। सॉन्ग क्लैन ज्वाइन कर लो, जो कुछ चेन क्लैन ने तुमसे छीना है सॉन्ग क्लैन उसे वापस दिलाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। काई के हलक से एक धीमी हंसी निकली। उसने फ्रूट का कोर टेबल पर रखते हुए पूछा, वापस दिलाओगे कैसे? विक्टर और रेक्स को जान से मारकर। सारा एक पल के लिए रुकी। चेन क्लैन भले ही सॉन्ग क्लैन की बराबरी का न हो, पर उनकी जड़ें जानोन सिटी में गहरी हैं। उन्हें उखाड़ना आसान नहीं है। पर सॉन्ग क्लैन तुम्हें टॉप टियर मेडिकल रिसोर्सेज देगा, जिससे तुम्हारा हाथ पूरी तरह हील हो जाएगा। तुम्हें एक एस रैंक और अबव स्टाफ मिलेगा और ग्रैंड एकेडमी में पक्की सीट मिलेगी। सारा ने अपनी पूरी डील टेबल पर रख दी। बदले में तुम्हें अगले हफ्ते होने वाले ग्रैंड एकेडमी टूर्नामेंट में सॉन्ग क्लैन को रिप्रेजेंट करना होगा। हमें वो सीक्रेट रियल स्लॉट चाहिए। शर्तें बुरी नहीं हैं। काई ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा मजा था, पर मैं रिफ्यूज करता हूँ। सारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस पल भर में ठंडे पड़ गए। काई, तुम्हारी सिचुएशन अच्छी नहीं है। विक्टर ने तुम्हारे पीछे पहले ही ब्लू वोल्फ स्क्वाड भेज दिया है। तुम्हें लगता है कि डंजियन में 2 कचरों को मार देने से तुम सेफ हो गए? बिना किसी पावरफुल क्लैन की बैकिंग के तुम दवाइयों का खर्च तक नहीं उठा पाओगे। मुझे किसी के नीचे काम करने के लिए सॉन्ग क्लैन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसने सारा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं खुद ही इस शहर का हेड बनने आया हूँ। काई के शरीर से सालों से दबी हुई वो खौफनाक डेमोनिक प्रेजेंस, राक्षसी ऊर्जा लीक होने लगी। हमेशा शांत रहने वाली सारा सॉन्ग का दिल अचानक दहल उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई टीनेजर नहीं बल्कि एक प्राचीन प्रेडेटर खड़ा है जो किसी भी पल उसका शिकार कर सकता है। काई ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हम पार्टनरशिप करेंगे। मैं तुम्हें वो स्लॉट दिलाऊंगा, बदले में तुम मुझे खुफिया जानकारी और एंट्री पासेज दोगी। डंजियन से मिलने वाले सभी रिवॉर्ड्स का 70% मेरा होगा, और सॉन्ग क्लैन इस दुनिया के हर उस प्राचीन रेलिक को ढूंढेगा जिसमें डेमोनिक एनर्जी होगी। सारा को पहले लगा कि ये कोई मजाक है और वह हंसने ही वाली थी, पर काई की उन अगाध अथाह आंखों में देखते ही इनकार का एक शब्द भी उसके हलक से बाहर नहीं निकल सका। वो महसूस कर सकती थी कि काई के अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था जो पूरे जानोन सिटी के बैलेंस को पलट कर रख देगा। किसी अदृश्य ताकत के दबाव में आकर सारा ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी डील एक्सेप्ट कर ली। उसने पहला इंटेल देते हुए बताया, सूक्लैन रेक्स की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए मूनवेल प्लेन्स डंजियन को लॉक कर चुका है। वे चाहते हैं कि रेक्स वहां लेवल 10 पर पहुंचे और तुम्हारे चुराए हुए एस रैंक कोर एसेंस के साथ पूरी तरह मर्ज हो जाए। डिंग। डीमन क्वेस्ट ट्रिगर्ड। मून डीमन बैकग्राउंड मिशन। एंटर मूनवेल प्लेन्स। Sacrifice 100 moon creatures. Eliminate the intruder who has stolen what was never his Rex. Reward. Unlock demon force, moon demon gravity control. Progress 3। चोर कहीं का। काई ने ठंडी स्माइल दी। वह सीधे डंजियन नहीं गया। इसके बजाय सारा द्वारा भेजे गए बड़े एडवांस पेमेंट का इस्तेमाल करके वह एक ब्लैक मार्केट की पोट्यूशन शॉप में घुसा। मुझे 10 ब्लड बर्न पोशंस दो, शॉपकीपर ने घबरा कर कहा। लड़के, ये चीज़ें ज़बरदस्ती पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हैं। इन्हें ज़्यादा लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी के कई साल कम हो जाएंगे। काई ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम बहुत बकवास करते हो। दूसरों के लिए पोशन जहर थे, पर डेमन सॉवरेन के लिए ये वो फ्यूल थे जो उसकी माना को तुरंत बूस्ट करके फायर डेमन को बर्जर्क स्टेट में ला सकते थे। उस रात काई एक सुनसान फैक्ट्री में रुका। उसने अपना माइंड क्लियर किया और अपनी आत्मा की आग पर फोकस किया। डिंग। प्लेयर्स विल डिटेक्टेड। डीमन पॉइंट्स कन्वर्जन कंप्लीट। करंट लेवल रेज टू 8। काई ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बाएं हाथ की मुट्ठी भींची। एक पेल ब्लू हरिकेन और एक डार्क रेड इन्फर्नो एक दूसरे के चारों तरफ लिपट गए, जो विनाश का एक खौफनाक ऑरा बनाए थे। उसने मन ही मन कहा, रेक्स, तुम मेरा हक चुरा तो सकते हो, पर क्या उसे संभाल पाओगे? उधर चेन क्लैन के विला में रेक्स एक बेहद महंगे मेडिसिनल टब में नहा रहा था। उसके पूरे जिस्म में सोने की रोशनी दौड़ रही थी और उसकी पावर लेवल 10 के करीब पहुंच रही थी। उसने एक्साइटमेंट में कहा, डैड, मॉम, मैं खुद को और स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है एक एस रैंक क्लास का एहसास। विक्टर ने उसके कंधे थपथपाए। ये तो बस शुरुआत है। कल तुम मूनवील प्लेन्स जाओगे। सू क्लैन की बेटी सेलेस्ट सू भी तुम्हारे साथ होगी। इसके बाद तुम पूरे शहर के सबसे चमकते सितारे बन जाओगे। रही बात उस भागे हुए कचरे काई की, तो वह अब तक किसी गंदी नाली में सड़ चुका होगा। वेरा ने नफरत से एक फ्रूट छीला।
उन बेवकूफ़ों को अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़के को वे मरा हुआ समझ रहे थे वह इस वक्त खून जैसे लाल चांद के नीचे खड़ा होकर उनके विला की तरफ ही देख रहा था। रेक्स एक चमचमाते हुए सिल्वर हैवी आर्मर में विक्टर, वेरा और सू क्लैन की यंग मिस्ट्रेस सेलेस्ट सू के साथ हंसकर बातें कर रहा था। सेलेस्ट बेहद खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे पर कूट कूट कर घमंड भरा था। उसने रेक्स की तारीफ करते हुए कहा, रेक्स, मैंने सुना है कि उस बेकार लड़के की क्लास मर्ज करने के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ स्टेट 100 को पार कर गया है। रेक्स ने झूठी विनम्रता दिखाई। ये सब मॉम डैड के सपोर्ट की वजह से है। टाइटन शील्ड सिर्फ मेरे हाथों में ही खिल सकती है। मेरे उस बड़े भाई के पास यह क्लास थी, पर उसने इसे पूरी तरह वेस्ट कर दिया था। वेरा ने बीच में टोकते हुए कहा, उस अभागे कचरे का नाम भी मत लो। आज सेलेस्ट तुम्हारे साथ है, मूनवॉल्फ किंग को मारकर दोनों कबीलों का नाम रोशन करो। जैसे ही वे लोग डंजियन के अंदर जाने वाले थे, तभी दूर पेड़ों की परछाई से एक सिलुएट धीरे धीरे बाहर आई। उसकी बॉडी से एक रूह कैंपा देने वाली ठंडक निकल रही थी। उसकी पीठ पर एक बेहद साधारण तलवार बंधी थी। उसका राइट आर्म कपड़ों की पट्टियों से कसकर छाती से जकड़ा हुआ था और बायां हाथ जेब में था। वो दिखने में एक मलबे की तरह लग रहा था, पर उसके हर एक कदम के साथ आसपास का शोर जैसे मरता जा रहा था। काई, रेक्स की स्माइल उसके चेहरे पर ही फ्रीज हो गई और फिर गहरी हिकारत में बदल गई। तो तुम अभी तक मरे नहीं? और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी जलती हुई डार्क आईज सीधे अपने शिकार यानी रेक्स पर टिकी थी। काई की आंखें किसी गहरी खाई की तरह काली और ठंडी हो गईं। उसने सीधे विक्टर की आंखों में झांकते हुए कहा, मूनव्हील प्लेन्स एक पब्लिक डंजियन है। ये चेन क्लैन का प्राइवेट गार्डन कब से बन गया? किसके दम पर? तुम जैसे एक टूटे हाथ वाले अपाहिज के दम पर? सेलेस्टो ने काई को ऊपर से नीचे तक गहरी नफरत से देखा और कहा, रेक्स अब एक एस रैंक प्लेयर है जिसका ग्रैंड एकेडमी जाना तय है। तुम जैसे कीड़े एक डी रैंक सॉर्सरर की इतनी औकात भी नहीं है कि उसके जूते उठा सके। तुम्हारा बकवास खत्म हो गया। काई ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ब्लैंक थे। उसने जेब में हाथ डाला और सॉन्ग क्लैन का गोल्ड सील बाहर निकाल दिया, जिस पर उनका शाही एम्बलम चमक रहा था। उसे देखते ही विक्टर और उसके गार्ड्स के चेहरे का खून उड़ गया, क्योंकि सॉन्ग क्लैन के गोल्ड सील को हाथ में लेने का मतलब था खुद क्लैन मास्टर की एब्सोल्यूट अथॉरिटी का सामने होना। विक्टर ने अविश्वास से दहाड़ते हुए कहा, सारा सॉन्ग ने तुम्हें ये दिया है? क्या अब मैं अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ? काई उस स्तब्ध भीड़ के पास से आगे बढ़ गया। जैसे ही वह रेक्स के बगल से गुजरा, उसने अपने कदम रोके और बेहद धीमी खौफनाक आवाज में कहा, रेक्स, इस पल को एंजॉय कर लो। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ग्लोरी मोमेंट है। तुम्हारी वो क्लास, मैं उसे तुम्हारी जान के साथ अपने हाथों से वापस छीनने आ रहा हूँ। तुम तो गए। रेक्स गुस्से से पागल हो गया और उसने हमला करने के लिए तलवार उठाई, पर विक्टर ने उसे कसकर पकड़ लिया। यह डंजियन एंट्रेंस पर नहीं, सॉन्ग क्लैन की नजरें हम पर है। विक्टर की आंखों में एक शातिर चमक आई। चूंकि यह अंदर जाकर मरना ही चाहता है, तो इसे वही दो जो यह चाहता है। रेक्स, एक बार जब तुम अंदर चले जाओ तो अपने एस्कॉर्ट से कहना कि इसका काम जल्दी और सफाई से तमाम कर दे। इसे ऐसा दिखाना जैसे किसी मॉन्स्टर ने इसे मारा हो। मूनव्हील प्लेन्स के अंदर आसमान में एक खून जैसा लाल चांद लटका हुआ था। झाड़ियों के बीच से भेड़ियों के डरावने चीखें गूंज रहे थे। काई ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो सीधे मैदान के सेंटर में स्थित एक खंडहर बन चुके प्राचीन आर्टर की तरफ बढ़ा। डिंग। मून एनर्जी डिटेक्टेड। मून डीमन एबिलिटी अनलॉक्ड। क्वेस्ट एक्टिव। मिशन ऑब्जेक्टिव, कलेक्ट 100 मूनवुल्फ सोल शार्ड्स। लाइट दी एंशिएंट ऑल्टर। फैंटम डैश एक्टिवेट हुआ और काई की सिलुएट हल्के नीले धुएं में बदलकर घने जंगल में गायब हो गई। तभी अंधेरे से कई लेवल 5 के मून वोल्व्स शिकारी की तरह काई पर झपटे। फायर पाम स्ट्राइक। काई ने किसी बड़े स्पेल का इस्तेमाल तक नहीं किया। उसने बस अपने बाएं हाथ से एक सिंगल स्वीप किया और डार्क रेड फ्लेम्स उन भेड़ियों पर एक कोड़े की तरह बरस पड़ी। मूनवुल्फ स्लेन, एक्सपीरियंस गेन्ड 80। सिर्फ 10 मिनट के भीतर काई ने अपने पीछे झुलसी हुई लाशों का एक पूरा ढेर लगा दिया। उसकी लेवलिंग स्पीड इतनी स्टैगरिंग थी कि उसका एक्सपीरियंस बार बिना रुके बढ़ता ही जा रहा था। डिंग। लेवल अप, करंट लेवल 9। उसी समय रेक्स और सेलेस्ट अपने एलीट स्क्वाड और टॉप टीयर फाइटर्स के साथ डंजियन में आगे बढ़ रहे थे। सेलेस्ट ने रास्ते में पड़े झुलसे हुए भेड़ियों की लाशों की तरफ इशारा करते हुए हैरान होकर कहा, रेक्स, देखो, यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो चुके हैं। क्या कोई और हाई लेवल सोर्सरर इस एरिया को क्लियर कर रहा है? रेक्स के माथे पे बल पड़ गए और उसके सीने में एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो टूटा हाथ वाला काई इसी अंधेरे में कहीं छिपा है और एक खूंखार प्रेडेटर की तरह उसे देख रहा है। उसने अपनी भारी तलवार खींचते हुए कहा, मूनव्हील प्लेन्स में जो कुछ भी है वो मेरा है और उसे कोई नहीं छीन सकता। फुल स्पीड से वोल्फ किंग वैली की तरफ बढ़ो। पर रेक्स को यह नहीं पता था कि उसका हर एक कदम काई के कैलकुलेशन के मुताबिक ही बढ़ रहा था। काई आल्टर के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ा होकर नीचे बढ़ रहे चेन स्क्वाड को देख रहा था। उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग का एनर्जी ऑर्ब बन चुका था। काई ने धीरे से फुसफुसाया, ग्रेविटी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और खतरनाक पावर है। उसने उस नीले ऑर्ब को सीधे आल्टर के दिल में दिमागा। बूम।
पूरे डंजियन की ग्रेविटी एक झटके में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वोल्फ किंग वैली की तरफ से एक धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजी। वह लेवल 15 का खूंखार बॉस मून वुल्फ किंग था, जिसका निशाना सीधा रेक्स था। मूनव्हील प्लेन्स की गहराइयों में बदलती हुई ग्रेविटी की वजह से हवा इतनी भारी हो गई जैसे कोई सॉलिड दीवार हो। एक भारी आयरन क्लैड प्लेट आर्मर पहनने के कारण रेक्स पर इस ग्रेविटी शिफ्ट का सबसे बुरा असर पड़ा। उसका हर एक कदम जमीन के अंदर 3 इंच तक धंस रहा था और उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली गोल्डन शील्ड बुरी तरह कांपने लगी थी। सेलेस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी स्टाफ की जादुई मणि अजीब तरीके से टिमटिमाने लगी। रेक्स, यहाँ कुछ बहुत गलत है। क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? पीछे हटना? ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। रेक्स ने अपने दांत भींचे। उसने अभी अभी काई की एस रैंक क्लास ली थी। वह खुद को दुनिया का राजा समझ रहा था। अगर वह इस ई रैंक डंजियन के बॉस से डरकर भाग जाता तो उसके क्लैन के प्राइड का क्या होता? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, पूरे मैदान में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने कानों के पर्दे फाड़ दिए। एक हाथी के आकार का विशाल जानवर, जिसके पूरे जिस्म पर चांदी जैसी सफ़ेद स्किन थी और आंखें ताज़े खून की तरह लाल थीं, चांदनी रात को चीरता हुआ फुल स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका हर एक लीप कूद जमीन को फाड़ रहा था और वह इतनी तेज था कि हवा में उसके सिल्वर आफ्टर इमेजेस बन रहे थे। वह लेवल 15 का बॉस मून वुल्फ किंग था। वह वह वुल्फ किंग है? वह अपनी वैली छोड़कर यहाँ कैसे आ गया? सू क्लैन के गार्ड्स डर के मारे सफ़ेद पड़ गए और रेक्स के सामने अपनी शील्ड्स उठाने लगे। डरने की क्या ज़रूरत है? अपनी पावर टेस्ट करने का ये परफेक्ट चांस है। टाइटन स्ट्राइक। रेक्स ने अपने अंदर उठ रहे डर को दबाया और सेलेस्ट के सामने अपनी मर्दानगी का दिखावा करने के लिए अपनी भारी तलवार उठाई, जिससे गोल्डन पावर ब्लास्ट हुई। लेकिन उस बेवकूफ़ को यह नहीं पता था कि ये वुल्फ किंग वहां भटकते हुए नहीं आया था, बल्कि काई ने मून डेमन की ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करके उसे पिन पॉइंट प्रिसिजन के साथ सीधे रेक्स की गर्दन काटने के लिए यहाँ खींचा था। इससे भी ज्यादा घातक बात यह थी कि काई ने थोड़ी देर पहले जिन मूनवॉल्स को भूना था, उनके जिस्म से निकलने वाले फायर रेजिड्यू की गंध पूरे एरिया में फैल चुकी थी। उस विशाल मूनवुल्फ किंग की आंखों में ये सोने के आर्मर में चमकते हुए लोग ही उसके पूरे झुंड के कातिल थे। यही था फायर डेमन सॉवरेन का असली और छुपा हुआ इरादा। 3 डार्क रेड स्पार्क्स चुपचाप नीचे घास में जा गिरी। क्रैक, बूम, बूम। सुक्लैंग के स्क्वाड के ठीक पीछे 3 भयानक धमाके हुए, जिससे उनका पीछे हटने का रास्ता हमेशा के लिए कट गया और वॉल्फ किंग के सब्र का आखिरी बांध भी टूट गया। मून वॉल्फ किंग का विशाल शरीर एक सिल्वर कॉमेट की तरह आगे बढ़ा और सीधे रेक्स की भारी तलवार से जा टकराया। बैंग। रेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई टूटता हुआ पहाड़ उससे टकरा गया हो। जिस एस रैंक डिफेंस पर उसे इतना घमंड था, वो उस लेवल गैप और बॉस के गुस्से के सामने कागज की तरह बिखर गया। रेक्स के हलक से एक दर्दनाक चीख निकली और उसका पूरा शरीर कटी हुई पतंग की तरह हवा में कई मीटर पीछे जा गिरा। उसका लोहे का हेलमेट हवा में ही 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो गया। रेक्स! सेलेस्ट सू जोर से चिल्लाई, उसे बचाओ। पूरे स्क्वाड में अफरा तफरी मच गई। आग, तलवारों की एनर्जी और भेड़िए के पंजे इंसानी गोश्त को चीरने लगे। पूरा मैदान एक कत्लेआम के नरक में बदल गया। और इस भयंकर अराजकता के ठीक बीच काई ने अपनी चाल चली, फैंटम डैश। वह हवा के एक हल्के झोंके की तरह बैटलफील्ड के किनारे से गुजरा। किसी एक गार्ड की नज़र उस पर नहीं पड़ी, यहाँ तक कि वह पागल हो चुका वोल्फ किंग भी उस लड़के को अनदेखा कर गया, जिसकी प्रेजेंस अब कुदरत के साथ पूरी तरह मर्ज हो चुकी थी। काई का सिर्फ एक ही टारगेट था, गड्ढे में गिरा खून की उल्टियां करता हुआ रेक्स। काई? रेक्स ने कमजोरी से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर मौत को अपने सामने देखकर खौफ की एक लहर दौड़ गई। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। मॉम और डैड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। काई उसके सामने घुटनों के बल बैठा। उसके बाएं हाथ ने रेक्स के गले को एक फौलादी शिकंजे में जकड़ लिया और उसकी उंगलियों के बीच सॉल डिवावरिंग डार्क रेड फ्लेम्स चमकने लगी। उसने कहा, जब तुमने मुझसे मेरी क्लास छीनी थी, जब उन्होंने मेरा हाथ तोड़ा था, क्या तब तुम्हें याद था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? नहीं, प्लीज छोड़ दो। रेक्स को महसूस होने लगा कि उसके अंदर मौजूद वो एस रैंक कोर एसेंस अपने असली मालिक और प्रेडेटर को सामने देखकर थर थर कांप रहा था। जो मेरा है तुम जैसे आस्तीन के सांप कभी उसके लायक नहीं थे। काई की आंखों में रहम का एक कतरा भी नहीं था। उसने अपने बाएं हाथ की पकड़ थोड़ी और टाइट की और डेमन सॉवरेन की पावर रेक्स की रगों में एक बाढ़ की तरह दौड़ गई। रेक्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर से मेटल एट्रीब्यूट की शक्तियां बेरहमी से बाहर खींची जा रही थीं। आसमान की ऊंचाइयों से सीधे एक अंधेरी खाई में गिरने की इस भयानक तकलीफ ने उसके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकाल दी। रुक जाओ। अपनी तरफ आ रहे उन फाइटर्स को देखा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। परफेक्ट। मैं अपने अगले लेवल से सिर्फ एक कदम दूर हूं। उसने अपना बायां हाथ पूरा खोला। उसके 5 उंगलियां फैल गईं और आसपास की हवा से फायर एलिमेंट एक ही पल में गायब हो गए। उसके सिर के ऊपर कई मीटर बड़ा एक डार्क फायरबॉल मैटेरियलाइज होने लगा। ये कोई साधारण जादू नहीं था। ये डेमन फोर्स से मिलकर बना ग्रैंड इन्फर्नो सॉवरेन्स रात था। चूंकि तुम सबको रेक्स की इतनी फिक्र है, तो नरक में भी साथ जाकर उसका मनोरंजन करना। काई ने हाथ नीचे गिराया। बूम।
वह डार्क रेड फायरबॉल एक टूटते हुए उल्कापिंड की तरह सुक्लैन के स्क्वाड के ठीक बीच में जाकर ब्लास्ट हुआ। उस खौफनाक शॉकवेव ने आसपास के कई मीटर के पेड़ों और घास को पल भर में कोयला बना दिया। आगे बढ़ रहे गार्ड्स की चीखें उनके हलक में ही दम तोड़ गईं और वे उस डेमोनिक पावर के झटके से हवा में उड़ गए। थर्ड, सेलेस्टू जमीन पर बेहद शर्मनाक तरीके से जा गिरी। उसकी महंगी जादुई पोशाक जलकर काली हो चुकी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर राख और मिट्टी पुती थी और उसकी आंखों में वो खौफ था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। ये इम्पॉसिबल है। तुम सिर्फ एक बी रैंक सॉर्सरर होने चाहिए थे। इतनी पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम लेवल 30 के एक ग्रैंड सॉर्सरर की जरूरत होती है। रेक्स, मुझे बचाओ। रेक्स ने कमजोरी से सेलेस्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके अंदर का आधे से ज्यादा एस रैंक कोर एसेंस का ही पहले ही छीन चुका था। उसकी वो गोल्डन पावर अब बिल्कुल धुंधली और बेजान पड़ चुकी थी। वह चंद सेकंड के भीतर कई साल बूढ़ा दिखाई रहा था। तुम्हें बचाए? काई ने एक ठंडी क्रूर हंसी हंसते हुए अपना बूट सीधे रेक्स के उस हाथ पे रखा जो अभी तक सलामत था और उसे जमीन पर बेरहमी से कुचलने लगा। पूरे मैदान में रेक्स की एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। काई ने नीचे झुककर अपनी काली डार्क आंखों को रेक्स की आंखों में गड़ाते हुए कहा, जब तुमने मेरी क्लास ली थी तो मॉम और डैड ने कहा था कि यह एक बड़े भाई का फर्ज है। अब मैं अपनी चीज वापस ले रहा हूं तो इसे कहते हैं अपनी अमानत को उसके सही मालिक के पास लौटाना। काई, रुक जाओ। सु क्लैन का एक स्क्वाड कैप्टन जो एक सेकंड टियर फाइटर था अपनी भारी शील्ड लेकर दहाड़ते हुए काई की तरफ बढ़ा। ये चेन और सु क्लैन दोनों के खिलाफ खुली बगावत है। अगर तुमने रेक्स को जान से मारा तो पूरे जानोन सिटी में तुम्हारे सिर छुपाने की जगह नहीं बचेगी। काई धीरे से सीधा खड़ा हुआ। उसकी बाईं आंख के भीतर एक खौफनाक डेमन की सिलुएट साफ उभरने लगी थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, एक बार जब मैं तुम सबको यही मार डालूंगा तो बाहर जाकर यह बताने वाला बचेगा ही कौन कि उन्हें किसने मारा। डिंग। डिटेक्टेड प्लेयर्स किलिंग इंटेंट हैज स्पाइक्ड। Fire Demon Resonance increased. Hidden passive triggered Demon Aura. Effect. All enemies below player's level or of weak will have all stats reduced by 20%. एक पल में वहां मौजूद सू क्लैन के हर एक गार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ठंडे हाथ ने सीधे उनके दिल को अपने शिकंजे में भेज दिया हो और उनके शरीर से उनकी आधी ताकत गायब हो चुकी हो। वहां खड़े दुश्मनों के लिए अब सांस लेना भी नामुमकिन हो चुका था। काई ने अपने बाएं हाथ को तेजी से नीचे की तरफ घुमाया। मून डीमन ग्रेविटी कोलैप्स। हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा सू क्लैन का कैप्टन ऐसा महसूस करने लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी पर अनंत वजन का कोई वज्रपात हुआ हो। उसका शरीर बेबस होकर घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा। यहां तक कि उसके हाथ की भारी शील्ड भी उस ग्रेविटी के दबाव में टेढ़ी होकर मुड़ गई। मून वोल्फ किंग, अब तुम्हारी बारी है। काई ने बिना किसी इमोशन के बेहद शांत आवाज में कहा। उस पल आग की लपटों से पागल हो चुका वो मून वोल्फ किंग किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिसे वह चीर फाड़ सके। काई की आवाज सुनते ही वह दहाड़ा और सिल्वर लाइटनिंग बनकर सीधे उस बेबस जमीन से चिपके सू क्लैन के कैप्टन पर टूट पड़ा। खून का फव्वारा छूटा। काई के डीमन ऑरा की वजह से जिस लेवल 20 के वॉरियर के स्टेट्स पहले ही 20% कम हो चुके थे, वह उस लेवल 15 के पागल बॉस के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सका। भेड़िए के खूंखार पंजों ने पल भर में उसका गला फाड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है। काई घूमकर वापस रेक्स की तरफ बढ़ा। मुझसे गलती हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी क्लास वापस ले लो प्लीज। मुझे मत मारो। रेक्स का घमंड खौफ के मारे पूरी तरह टूट चुका था। उस भयानक डर के मारे उसकी पैंट के बीच एक गंदा बदबूदार दाग फैलने लगा। काई की आंखों में उस कांपते हुए कचरे को देखकर एक ऐसी घृणा जागी जिसका कोई अंत नहीं था। क्या इस भीगी बिल्ली जैसे कीड़े के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरा हाथ तोड़ा था? काई का बायां हाथ खुला और सीधे रेक्स के चेस्ट पर जा टिका। फायर डीमन डिवार। जैसे ही काई की डेमोनिक पावर रेक्स के जिस्म में उतरी, रेक्स के सीने से सोने जैसी चमकदार रोशनी का एक विशाल गोला जबरदस्ती बाहर खींचने लगा। वह टाइटन शील्ड का असली कोर एसेंस था, वही उम्मीद जिसे चेन कबीले ने काई का खून सुखाकर हासिल किया था। जैसे ही वह कोर रेक्स की बॉडी से अलग हुआ, उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसके अंदर की बची खुची लाइफ फोर्स पल भर में सूख गई। वह एक सूखी खोखली भूसी की तरह शांत होकर जमीन पर ढेर हो गया। डिंग। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर। स्टोलन पावर सक्सेसफुली रिक्लेम्ड। Demon system advancing. Titan essence obtained can be used to strengthen Fire Demon's defense or convert it into 5000 demon points. Level up. Current level 10. काई ने अपने भीतर बढ़ती हुई उस असीम ताकत को महसूस किया। उसने ऊपर देखा जहां सेलेस्टू शॉक के मारे बिल्कुल सुन्न खड़ी थी। उसने कांपते हुए कहा, काई, तुमने सच में उसे मार डाला? उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल का वो शांत लड़का जिसे क्लैन का कचरा समझकर बाहर फेंक दिया गया था, वक्त आने पर इस कदर बेरहम और विनाशकारी बन सकता है। वापस जाओ और विक्टर और वेरा से कह दो। काई की आवाज नरक के सबसे गहरे अंधेरे से निकलती हुई महसूस हो रही थी। यह तो बस शुरुआत का ब्याज है। चेन क्लैन ने मुझसे जो कुछ भी छीना है, मैं उसका एक एक इंच वापस लूंगा, तब तक जब तक चेन क्लैन का नामो निशान इस जानोन सिटी से हमेशा के लिए मिट नहीं जाता।
अब गेट आउट। डीमन सोवरेन क्लास की पूरी अथॉरिटी के साथ कहे गए उस एक शब्द ने सेलेस्ट के उस अमीर खानदान के घमंड की आखिरी धज्जी भी उड़ा दी। वह बचे खुचे गार्ड्स के साथ आधी रेंगती आधी दौड़ती हुई वहां से जान बचाकर भागी। काई ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि उसे इस चुराए हुए कोर की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए वक्त चाहिए था। उसने अपना सिर घुमाया जहां मून वोल्फ किंग अभी भी गुर्राते हुए उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। काई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी अपना शिकार करने के लिए तुम्हारे पंजों का इस्तेमाल किया था, अब तुम्हें विदा करने का वक्त आ गया है। काई का पैर जमीन से टकराया, फैंटम डैश और ग्रेविटी कंट्रोल एक साथ एक्टिवेट हुए और उसकी बॉडी एक अनप्रेडिक्टेबल ब्लर बनकर सीधे वोल्फ किंग पर झपटी। उसी रात मूनव्हील प्लेन्स डंजियन की स्क्रीन पर एक और गोल्डन अनाउंसमेंट बैनर फ्लैश हुआ। कंग्रेचुलेशंस टू प्लेयर अनोनिमस फॉर स्लेइंग लेवल 15 बॉस मूनवुल्फ किंग, सेटिंग अ न्यू फास्टेस्ट क्लियर रिकॉर्ड। डंजियन के बाहर सू और चेन क्लैन के एस्कॉर्ट्स के बीच जो हवा जमी हुई थी वह सेलेस्ट के बाहर आते ही पूरी तरह फट गई। सेलेस्ट जब अपने झुलसे हुए काले कपड़ों और कुछ जिंदा बचे गार्ड्स के साथ बाहर आई। तुम लोग इतनी जल्दी बाहर आ गए? रेक्स कहाँ है? क्या उसने लेवल अप करके वोल्फ किंग को वन शॉट कर दिया? सेलेस्ट के पैर जवाब दे गए। वह सीधे उस रेड कारपेट पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी और उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर चेन, रेक्स वो मर चुका है। बैंग। विक्टर के हाथ से सिगार छूकर जमीन पर गिर गया और उसकी चिंगारियां फैल गईं। वेरा की स्माइल उसके चेहरे पर ही जम गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उस गार्ड ने बुरी तरह थूक निकला। उसकी आंखों में सिर्फ साक्षात मौत का खौफ था। वो काई था, वही काई जिसे आपने कबीले से बाहर फेंका था। उसने हमारे एक एक आदमी को चुन चुन कर मार डाला और फिर सबके सामने उसने रेक्स के सीने को चीरकर एस रैंक कोर एसेंस को बाहर निकाल लिया। कोर एसेंस को शरीर से बाहर खींचना अपने आप में मौत से बदतर सजा थी। पर वो डी रैंक सॉर्सरर, वो बेकार कचरा, उसके पास इतनी पावर कहाँ से आई कि वह टॉप क्लास इक्विपमेंट से लैस रेक्स को मार सके? कहाँ है वह? कहाँ है वो कमीना? सेलेस्ट ने रोते हुए डंजियन एंट्रेंस की तरफ इशारा किया। वह अभी भी अंदर है, वह वोल्फ किंग को मारने गया था। विक्टर जैसे ही डंजियन के अंदर भागने लगा, तभी सू क्लैन के एक्टिंग कैप्टन ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। लॉर्ड चेन, शांत हो जाइए। डंजियन का अनाउंसमेंट आ चुका है। उसने वोल्फ किंग को मार दिया है और वह अब तक किसी दूसरे एग्जिट से बाहर निकल चुका होगा। और उसके पास सॉन्ग क्लैन का गोल्ड सील है। अगर आप उस पर हमला करेंगे तो सॉन्ग क्लैन को क्या जवाब देंगे? उसने जहरीले सांप की तरह बेहद ठंडी और सपाट आवाज में आदेश दिया, मेरे ऑर्डर्स पास करो। चेन क्लैन के हर एक कोवर्ट कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट करो और काई के सिर पर 10 मिलियन नहीं, पूरे 50 मिलियन का बाउंटी रख दो। जो कोई भी मुझे उसका सिला कर देगा, विक्टर चेन उसे ऐसा रिवॉर्ड देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह टाइशॉन रेलिक कोर अपनी आखिरी रोशनी के साथ पल्स कर रहा था। सिस्टम अलर्ट, अ हाई टियर मेटल सोर्स कोड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डेविल पॉइंट्स। कन्वर्जन कंप्लीट। 8000 डेविल पॉइंट्स एक्वायर्ड। डीमन ऑफ फ्लेम अनलॉक प्रोग्रेस 15%। न्यू स्किल अनलॉक्ड, हेलफायर ब्रेथ। डीमन ऑफ विंड अनलॉक प्रोग्रेस 12%। पैसिव अनलॉक्ड, विंड स्पिरिट मूनस्टेप मूवमेंट स्पीड इंक्रीज्ड बाय 3% इन कॉम्बैट। जैसे ही वह असीम एनर्जी काई के शरीर के भीतर बाढ़ की तरह दौड़ी, उसके पूरी तरह चकनाचूर हो चुके दाहिने हाथ की हड्डियों से तड़कने और जुड़ने की तेज आवाजें आने लगी। एक पल बाद उसने अपने हाथ की पट्टियां फाड़कर फेंक दी। उसका वो कुचला हुआ हाथ अब पूरी तरह रिस्टोर हो चुका था और उसकी स्किन एक बेदाग जेट पत्थर की तरह चमक रही थी। यह उस होली सॉवरेन का अपने ही जिस्म को दिया गया अल्टीमेट गिफ्ट था। काई अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने दाहिने मुक्के को हवा में एक धीमा और सहज स्विंग दिया और हवा को चीरती हुई एक गहरी सोनिक बूम गूंज उठी। लेवल 10 ग्रेट अवेकनिंग की इस दुनिया में लेवल 10 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसके बाद ही हर अवेकन प्लेयर अपनी पहली क्लास असेंशन कर सकता है और स्काई स्पायर में एंटर करने का हक पाता है, जो सेलेस्टियल बैटलफील्ड का एकमात्र रास्ता है। उसने खिड़की को बाहर की तरफ धकेला, जहां दूर अंधेरे में चेन कबीले की आलीशान हवेली लाइटों से जगमगा रही थी, जो उनके तथाकथित जीनियस के पतन के कारण भारी अराजकता में डूबी हुई थी। काई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह तो मेरे बदले की सिर्फ एक ओपनिंग मूव है। टिंग। Main quest triggered, conquer the Sky Spire. Quest reward, unlock the third demon, Demon of Earth, the Earth Lord, supreme command over the ultimate defense of the Earth. काई की आंखें सिकुड़ गईं। Demon of Earth, वही अर्थ टाइप डिफेंस जो चेन क्लैन का सबसे बड़ा गौरव और उनका कीमती टाइशॉन रेलिक था। लेकिन उस अर्थ लॉर्ड की असली ताकत के सामने चेन क्लैन के लोग मिट्टी में खेलने वाले छोटे बच्चों के सिवा कुछ नहीं थे।